सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में गुरु रविदास भवन में एससी कम्युनिटी द्वारा आईपीएस वाई पूरन सिंह के मामले में, उनको न्याय दिलाने के मामले में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। और उस महापंचायत को देखते हुए पहले से ही वहां पर हजारों की संख्या में आने वाले लोगों की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। और एक तरह से वहां पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा एक तरह से पैनिक की स्थिति जानबूझकर पैदा की गई कि यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है, जबकि लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखने के लिए आने वाले थे वहां पे। दूसरी बात, वहां पर जो आयोजन कमेटी थी, जिस कमेटी के आह्वान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, महापंचायत आयोजित की गई थी, उनमें आपस में सामंजस्य की बहुत ज्यादा कमी देखी गई। और ये कहना सही होगा कि इस कार्यक्रम को, इस महापंचायत को वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए। सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जो लगातार मैडम अवनीत कौर के घर पर जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी दाल गल नहीं रही है, क्योंकि परिजन बिल्कुल सख्त मोड में है, आर पार की लड़ाई की मोड में है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी कुछ हो गया, जब तक की डेड बॉडी हॉस्पिटल में है तब तक कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रशासन के कहने से, इन मंत्रियों के कहने से हम लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया या उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो बाद में तो फिर वो बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के, मंत्रियों के और सेक्रेटरीज लेवल के अधिकारियों के दरवाजे पर खड़े होकर न्याय की इंतजार करते ही रह जाएंगे। इस बात का उनके परिवार के लोगों को पूरा इल्म है। और परिजनों की तरफ से आज महापंचायत में एक संदेश भी आया, और उस बड़ा पॉजिटिव संदेश आया परिवार की तरफ से कि उन्होंने कहा कि हम लोग समाज के साथ हैं और समाज जो फैसला करेगा परिवार उसके साथ है। तो बड़ा अच्छा संदेश था। समाज को, जो लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको संबल देने वाला ये संदेश था। लेकिन इस मामले में जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी के लोग जो हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं अधिकारी रिटायर्ड हैं और या फिर कर्मचारी रिटायर्ड हैं, और उनको आंदोलनों का कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है। जो आज की महापंचायत में उनका ये अनुभवहीनता मतलब बड़ी स्पष्ट नजर आई। और किसको बुलवाना है, किसको नहीं बुलवाना, जिसको बुलवाना चाहिए उसको तो माइक दिया नहीं जाता, लेकिन जो ऐसे लोग, जो अननेसेसरी लोग हैं, उनके हाथ में माइक पकड़ा देना और बेसिर पैर की बातें वहां पर हो रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे नजर आया कि लोग इस बहाने, जो भाषण देने वाले थे, कहीं ना कहीं अपनी ब्रांडिंग करते हुए नजर आए कि इस बहाने चलो उनकी भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाए। तो जो कमेटी थी, कमेटी की अनुभवहीनता वहां पर साफ नजर आई। और सबसे जो वहां पर परेशानी वाली बात हुई कि जो हरियाणा सरकार हमेशा दलित समाज के आंदोलनों में करती है, जैसे आपने देखा होगा कि मीरका कांड में या फिर कापड़ो कांड में या और दूसरे आंदोलन होते हैं, सरकार के आदमी आंदोलन में घुस जाते हैं, पंचायती बन जाते हैं, कमेटी के मेंबर्स बन जाते हैं और आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का काम करते हैं। कुछ इस तरह का भी आज चीज देखने को मिली। और ये भी बताया जा रहा है कि जो कमेटी है, इसमें 7 मेंबर तो जो आरएसएस और बीजेपी के जो पृष्ठभूमि से हैं, और एक तरह से कहें कि वो मतलब वहां पर सरकार की पैरवी करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग कमेटी में नहीं लेने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि परसों मैं जब
उनके आवास पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गया था और वहां पर जो जनसमूह मौजूद था उनके रेजिडेंस पर, अवनीत कौर मैडम के रेजिडेंस पर जो लोग थे, तो मुझे वहां पर अपनी बात रखने का मौका मिला। और जब मैंने जैसे ही जो सरकार की तिकड़मबाजियां होती है आंदोलनों को खत्म करने की, मैंने वहां पर बताना शुरू किया, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, सरकार के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो किस तरह से आंदोलन को खत्म करने का काम करते हैं। और जैसे ही मैंने इस तरह की बात करनी शुरू की तो वहां पर उन्हीं कमेटी के जो आरएसएस और बीजेपी की पृष्ठभूमि के लोग थे, उन लोगों ने मेरे साथ वहां पर हाथापाई करने की कोशिश की। हाथापाई करने की कोशिश नहीं की, एक्चुअली उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जो वहां पर पॉजिटिव सोच के लोग थे, जो लोग मुझे जानते थे कि हम लोगों ने जमीन पर किस तरह से काम किया है, उन लोगों ने उन लोगों को वहां से धक्के मार के भगाने का काम किया और मुझे कहा कि आप अपनी बात पूरा कीजिए। तो इस तरह के लोग आज की महापंचायत में भी मौजूद थे। और राजकुमार सैनी जो एक सीनियर लीडर है भारत की हरियाणा की राजनीति में, उनके वक्तव्य के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया और हम लोग शुरू से देख रहे थे कि 15-20 व्यक्ति एक विशेष प्लान के तहत वहां पर लाए गए थे और वो उन्होंने बार बार वहां पर महापंचायत का सिस्टम जो है उसको खराब करने का काम किया, लड़ाई करने का काम किया, झगड़ा करने का काम किया, वहां पर जो है पब्लिक जो पीस है उसको भंग करने का उन लोगों ने काम किया। और पहली बार तो मामला शांत कराया गया, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने कोशिश की तो वहां पर मौजूद जनता ने उनको जूते मारकर उनको पीट पाट कर वहां से भगाया। तो लेकिन वो जिस पर्पज के लिए आए थे वो पर्पज अपना पूरा करके वो लोग गए। उन्होंने पूरे के पूरे जो महापंचायत थी उसके पर्पज को फेल करने का काम किया। लोग अपनी बात नहीं रख पाए और बीच में ही महापंचायत को खत्म करना पड़ा। तो इस तरह से महापंचायत जो हुई और उसके बाद मैं कमेटी के लोगों से मिला और मैंने कहा कि आप लोगों की तरफ से कुछ जो एक्शन है वो ढीला है और आप है ना पूरे एक्शन मोड में आइए। लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या बात चलती है कि हर कोई जो कमेटी में होते हैं, मतलब ये कमेटियां जो हैं, ये मैंने देखा है कि ये कमेटियां जो है ना आंदोलन को है ना खराब करने का काम करती हैं, इनको कभी सफल नहीं होने देती। बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने इनको देखा है। तो कुल मिला के अभी पता नहीं कमेटी वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से हमारी, देखिए जो मांगे हैं हमारी, वो जो पीड़ित परिवार है उनको कोई नौकरी नहीं चाहिए, वो संपन्न परिवार है, वेल एजुकेटेड है, बड़ी बड़ी नौकरियां पर उनके परिवार के लोग हैं। उनके साले साहब जो हैं वो एक एमएलए हैं, उनकी साली जो है वो दिल्ली पुलिस में आईजी हैं, खुद एडीजीपी थे और उनकी वाइफ जो है वो एसीएस है। तो इस तरह की तो उनकी कोई डिमांड नहीं है, ना कंपनसेशन की उनकी कोई डिमांड है। तो मुझे लगता है केवल और केवल 2 हमारी डिमांड होनी चाहिए और बाकी सारी की सारी डिमांड्स वेग हैं। फर्स्ट डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि इस मैटर में तुरंत प्रभाव से आरोपियों की अरेस्ट होनी चाहिए, अरेस्ट। सेकेंडली, इस मामले में जो आरोपी पुलिस अधिकारी हैं, अभी तक जो मुख्य आरोपी है जो डीजीपी हरियाणा है उसको उसके पद से नहीं हटाया गया है। वो फ्रीक्वेंटली अपने काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर के घर पे विजिट करने का काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर के घर पे आ जा रहा है, उससे बातचीत हो रही है और उसी से पूछकर सारे काम हो रहे हैं इस केस के मुख्य आरोपी से, जो कि बिल्कुल टोटल अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जो लॉ है और नेचुरल जस्टिस है, इसके बिल्कुल खिलाफ है ये चीजें। कि सरकार कैसे उस आदमी से कंसल्टेशन ले सकती है जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप है। एक सीनियर आईपीएस को उन लोगों ने इतना तंग किया कि उसके पास भी कोई मरने के अलावा चारा नहीं बचा, तो आम आदमी का क्या हाल होता। तो सभी के दिमाग में आज की तारीख में एक ही सवाल गूंज रहा है, एक ही जिज्ञासा है
कि इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी को ये मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो आम दलित जनता किस तरह से रगड़ी जा रही होगी, किस तरह से पिस रही होगी थानों में, कचहरियों में, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव हो रहा होगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो अभी मामला जो है बिल्कुल अधर्म्य है। सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस सरकार में जो मुख्यमंत्री है वो हेल्पलेस है, और जो इस केस के मुख्य आरोपी हैं, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर, वो सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, और सरकार की चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हो रही उनको हाथ लगाने की, यहाँ तक कि उनको पद से हटाने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही। तो जब तक हरियाणा का पूरा एससी समाज इस मामले में कमर नहीं कसेगा, एकजुट होकर शांतिप्रिय आंदोलन नहीं करेगा, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज नहीं उठाएगा, इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। हालांकि पीड़ित परिवार के ऊपर बहुत दबाव है, और जो हरियाणा सरकार के समझौता कराने वाले मंत्री जो हैं, वो सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 10-11 बजे तक वहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, उनका मकसद केवल एक ही है कि भाई किसी तरह से उनको राजी कराया जाए कि पोस्टमार्टम वो कराने के लिए राजी हो जाए। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि परिवार उनके अभी झांसे में नहीं आया है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को यही संदेश है कि इस मामले में थोड़ा सा अपडेटेड रहें। जब भी कोई अपने अपने शहर में, अपने अपने जगह पर कैंडल मार्च करें, सभाएं करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें। और जहां तक मेरा सवाल है, आज भी मेरे बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। आज भी पूछा गया है कि मेरी लोकेशन कहाँ है, और जब मैं आज कार्यक्रम में था तब भी सिविल वर्दी में 3-4 पुलिसकर्मी मेरा लगातार पीछा कर रहे थे, निगरानी करने का काम कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया कि ये लोग किस तरह से मेरे को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में मेरे साथ कोई भी संगीन वारदात कर सकते हैं। और मैंने उन लोगों के नाम भी पिछली वीडियो में लिया था कि ये लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो मुझे आपकी जल्दी जरूरत पड़ने वाली है, और कब, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कब मेरे साथ, अब रास्ते में चलते चलते भी मेरे गाड़ी के आगे अड़ा के या मेरे घर के आगे इन्होंने पूरा जाल बिछा रखा हो रास्ते में कहीं, क्योंकि लोकेशन मेरी ये ट्रेस करते रहते हैं। तो कोई इस तरह की हरकत हो मेरे साथ, अनहोनी हो, तो मेरे साथियों के माध्यम से आप लोगों को पता चले कि मेरे और मेरे परिवार की मदद करने का आप लोग काम करें। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।